हम सभी को कैसे प्रार्थना करें कि सीधा भगवान रीच जाए। कैसे पुकारे उस प्रभु को सीधा प्रभु प्रकट हो जाए। कैसे कौन सी विधि से मैं मनाऊं कि मेरे कृष्ण रीझ जाए। कौन सी विधि से मैं जप करूं कि मेरे शिव मेरे सामने प्रकट हो जाए। हर भक्ति मार्गी की यही तमन्ना होती है और इसीलिए अलग अलग बाबाओं ने जो अलग अलग प्रकार से बताने का प्रयास करता है। उन्होंने जो तरीके बताए, जितना भी भाव किया, सब कुछ अपनाने का प्रयास करता है एक भक्ति मार्गी। कहीं से कोई तो ऐसी बात हो जाए कि मेरी बात बन जाए। अगर तुम्हें ऐसी प्यास है, ऐसी ललक है, तो यकीन मानो तुम्हारा काम बन चुका है। लेकिन अभी भी तुम टोटकों के पीछे भाग रहे हो। अभी भी तुम्हें ये अभिमान है अपनी भक्ति का, तो भगवान तुमसे कोसों दूर है। कहते हैं ना कि अहंकार भोजन होता है उस भगवान का जिसके ओर आप जाने का प्रयास करते हैं। और यही अहंकार ही है जो अपने स्थान से नीचे गिराता है। कैसे भी करके आपको इस अहंकार की जो बाउंड्री है इसको क्रॉस करना होगा। अपने अहम को समर्पित करना होगा उस प्रभु के चरणों में। जब तक ठीक है पूरे संसार के लिए एक दिखावटी अहम आवश्यक है, वहां पर आप कर लें। लेकिन कहीं ऐसा है जहां आप वही बच्चे बन जाए। एक 2 वर्ष का 3 वर्ष का जो बालक है, क्या अहम होता है उसका। देखते हैं ना कितना प्रेम से वो बातें करता है, वो रिझाने का एक प्रयास, और बिना रिझाए ही उससे रिझ जाते हैं, क्योंकि वही मासूमियत उसकी बातों में होती है। आप में भी वही बात है, लेकिन आप उस बात को स्वीकारते नहीं हो। आप उस बात में उतरते नहीं, उस प्रकार से अपने आप को व्यक्त नहीं करते। बस ऐसा लगता है कि जैसे कहीं से भी जो है हम कोई ऐसी विधिया कर देंगे कि मेरा प्रभु मेरे वश में हो जाएगा। आपके 56 भोगों से वो प्रसन्न नहीं होता। आपके दिए गए अनंत श्रृंगारों से वो प्रसन्न नहीं होता। आपकी एक अश्रु की एक बूंद जो है वो पर्याप्त है उस प्रभु को रिझाने के लिए। वो चाहे स्वर्ग के अनंत आसमान पर बैठा हो, लेकिन जहां उसकी याद में आपकी अश्रु की एक बूंद गिरे, वो आपके बगल में होता है, बिल्कुल आपके सबसे करीब। और यह एहसास भी आपको होगा जिस समय आप उस भक्ति भाव से जब ऐसे आप पुकारेंगे उस प्रभु को। अब जैसे जिस प्रकार से आपने प्रभु को चाहा है, रिझाया है, वैसे ही प्रभु लीला करते हैं। कभी आपने किसी नटखट भगवान की अगर प्रार्थना की है तो आपके साथ वो नटखट लीलाएं शुरू हो जाती है। अगर आपने वो शांत शिव जिनको अगर रिझाने का प्रयास किया, तो वहां भी लीलाएं शुरू होती है। शिव तो वैरागी है, लेकिन वो खेलते हैं अपने भक्तों के साथ। सबसे पहले माया देके भर देते हैं। जितना चाहे तुम उतनी माया ले लो, भूल जाओ तुम मुझे किसी प्रकार से। और जैसे जैसे तुम उस ओर कदम बढ़ाते हो, चलने का प्रयास करते हो, हर बार भगवान तो ऐसी परीक्षाएं लेते ही लेते हैं। और वो परीक्षाएं तुम्हें बिल्कुल महसूस होंगी जिस भी स्थिति में रहो, जहां भी रहो। हर क्षण हर वक्त ऐसा लगेगा प्रभु तुम्हारे साथ है, वो लीलाएं हो रही है। इन परीक्षाओं में भी अपना रस है, अपना आनंद है। ये जो परीक्षाएं हैं कदम दर कदम होने वाले, इनमें भी इतना आनंद है जितना कि परम सुखों का उपभोग करने में नहीं है। क्यों रहते हैं वो वैरागी मस्त से एकदम, न सर न तन पे जो है कपड़ा है, न सर पे छत है, न सोने को सही से जगह है, लेकिन फिर भी उतना मस्त तो शायद संसार में कोई दूसरा रहता ही नहीं। मस्ती में मस्त मग्न एकदम, कुछ और चाह नहीं। जैसे कहते हैं ना
कि अब कछु न चाहिए। तो बस वही बात है, वो स्थिति है कि अब कछु न चाहिए नाथ, बस तुम्हारे दर्शनों की आस। जैसे ही वो दरस मिल गए वो प्रभु के, जो तुम्हारे तड़पते नैन को जो शांति मिली, तुम्हारे जो आनंद को एक स्थान मिला, ये भी अपने आप में एक महानतम बात है। ये भी अपने आप में एक निष्ठा की बात है। तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, प्रभु आपके साथ है और वो सदा रहते हैं आपके साथ। लेकिन आपकी निष्ठा कितनी है? आप वास्तव में उस प्रभु को ढूंढ रहे थे कि नहीं ढूंढ रहे थे, या बस कहने के लिए कह दिया कि मैं भक्ति कर रहा हूँ और मैं भगवान को रिझाने का प्रयास कर रहा हूँ। टोने टोटकों से तो नहीं मानेंगे, इतना तो मैं लिख के देता हूँ। आप चाहे कितने ग्राम जो है वो तेल आप बर्बाद कर दें, कितने ग्राम अजीबो गरीब जो हो प्रक्रियाएं कर दे, तंत्र की एक विधि होती है। अगर तंत्र ही करना है तो तंत्र की एक विधि है। तंत्र मार्ग से आइए, गुरु को सुनिए। बिना गुरु के तो तंत्र सोचिए बिना कि आप घर बैठे जो है तांत्रिक विधियां कर लेंगे और वो सफल हो जाएगा। हालांकि घर में जो पूजा पाठ का जो तरीका अपनाया जाता है वो भी दक्षिणाचार तंत्र के ही अंतर्गत आता है, लेकिन फिर भी इतना जानिए कि ये भी थोड़ा अव्यवस्थित सा तंत्र है। व्यवस्थित तंत्र अगर करना है, अगर व्यवस्थित प्रयास करना है तो प्रॉपर तंत्र मार्ग में आइए। दो चार टोटके सीख करके उसे अपना करके अगर लगता है कि आपसे काम बन जाएगा तो ये इतनी सरल बात नहीं है। जो अनंत भुवनों के अधिष्ठाता है उनको अपने वश में करने के लिए आपका एक कटोरी तेल और थोड़े सरसों के दाने काफी नहीं है। अपने आप को चढ़ाना पड़ेगा, खुद समर्पित होना होगा, तभी शायद वो प्रभु आपके समक्ष आ सके और तभी वो बात बन सके कि उस बात के बाद कुछ दूसरी बात करे। क्यों इतना मारे मारे चल रहे हो? क्यों? क्योंकि तुमने अभी वो निष्ठा नहीं आई है, वो बात नहीं बनी है अभी तक। क्या कितनी बार जो है उस प्रभु की याद में रो पाए हो? अगर एक बार भी वो अश्रु की अगर बूंद गिरी है तो यकीन मानो कि वो प्रभु का साथ तुम्हारे साया तुम्हारे साथ है। बिना कुछ कहे हुए, बिना कुछ सुने हुए, वो है भगवान तुम्हारे साथ में। और तुम अगर यहाँ तक सुन भी पा रहे हो तो ये भी सबसे बड़ा प्रमाण है इस बात का कि तुम्हारी भक्ति जो है शायद सफल हो रही है कि इतने दूर तक तुम सुन भी पाए। नहीं सुन पाते हैं यहाँ तक क्योंकि पहले ही चरण में ऐसा लगता है कि शुरुआत की ही बातें वहीं पर्याप्त हो गई, वहीं पर छोड़ देना चाहिए। अंतर जो अशुद्धियां व्याप्त है वो तुम्हें सुनने ही नहीं देगी। जो भी सत्य वचन जो वो सुनने से तुम्हें रोकेंगे, लेकिन तुम्हें यहाँ से आगे बढ़ना है, अपने स्वरूप में स्थापित होना है, पहुंचना है, इस भक्ति की पराकाष्ठा को छूना है। जीव तुम हो और जीव होकर तुमने याचना की है, प्रभु को पुकारा है, लेकिन अंततः तुम्हें शिव स्वयं हो जाएगा। तुमने अपने ठाकुर की सेवा तो की है, लेकिन उसी ठाकुर में लीन होना भी है एक ऐसी स्थिति, और वहां तक तुम्हें ये तुम्हारी भक्ति ही लेके जाएगी। तुम्हारे गुरु की उंगली जो है, बस उसकी उंगली पकड़े रहो ना, गुरु की उंगली, वो खुद ब खुद तुम्हें उठाकर इस भगवान की गोद में बिठा देंगे। निश्चिंत रहिए, आप सब कुछ समर्पित करके बस आनंद लीजिए, इस मार्ग का रस लीजिए। अब क्या कहेंगे कि तांत्रिक प्रार्थना नहीं करता है क्या? वो करता है, लेकिन वो थोड़ा कहते हैं ना, हृदय से कठोर व्यक्ति होता है तो अपने भाव व्यक्त नहीं कर पाता, तो वो क्या करता है, वो यंत्र तंत्र के द्वारा जो है वो रिझाने का प्रयास करता है। प्रयास इसके भी वही है। वामा कृपा से बड़ा तांत्रिक कौन हो सकता है, और वामा कृपा से बड़ा भक्त कौन हो सकता है? आपने अगर कभी तारापीठ की अगर कथा सुनी हो तो वहां पर वामा कृपा को जानने का प्रयास कीजिएगा।
उससे बड़ा तांत्रिक कोई नहीं और उससे बड़ा भक्त कोई नहीं। साक्षात देवी माँ से कहते हैं कि उन्हीं से बैठ करके वो संवाद किया करते थे। ये सारी स्थितियां संभव है और ये सब कुछ संभव है, लेकिन आपने अपने आप को जैसे ही अलग मान लिया सभी से। आप भी मनुष्य हैं, उनके पास भी दो हाथ दो पाँव थे, वही बुद्धि थी, वही समर्पण था। उनके समर्पण से अगर माँ रीझ सकती है तो तुम्हारे समर्पण में क्या कमी है? तुम्हारे पास भी तो प्रभु ने संपूर्ण दिया है, पर्याप्त दिया है। जो दिया है वही समर्पित कर दो ना। जो है तुम्हारे पास वही समर्पित कर दो। तुम्हारे जो भी है स्वामी तुम्हारे नाम है। अपने ईश्वर को बना करके तो देखो। अभी तक तुम मालिक बने बैठे हो, तभी शायद से समस्या है। जिस दिन तुम ये सारा का सारा सर्वस्व जो है उसी अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी को समर्पित करके जब उन्हें मालिक बनाते हो, वो पूरे अनंत ब्रह्मांडों को चला रहे हैं, देख रहे हैं। एक तुम्हारी रक्षा, तुम्हारी रक्षण भक्षण जो है उसमें क्या तकलीफ है उन्हें करने में? आप बिल्कुल इस मार्ग पे आगे बढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। लेकिन जब अंतिम बात जिसकी बात होती है कि जहां पर वो बात नहीं है, बातों से आगे आप आगे बढ़ चुके, अब ये जीव शिव हो चुका। ये भक्त जो था जिसने कृष्ण की भक्ति थी वो स्वयं कृष्ण में लीन हो चुका। अब कुछ बाकी बकाया नहीं है उसके लिए। क्या है वो आनंद, क्या है वो रस, और कैसी होती है प्रार्थना। ये ज्ञानियों के लिए भी कहा जाता है जो कहते हैं कि आनंद अपने स्वरूप में स्थित हो गया। अब उनके पास जो है कुछ और जानने के लिए शेष न रहा। वही जो ब्रह्म ज्ञान जिसे कहते हैं कि ब्रह्मानुभूति और ब्रह्म स्वरूप में स्थित। अब यहाँ पर दूसरा कुछ नहीं है जानने के लिए। अपने स्वरूप में बिल्कुल निष्ठा से स्थित है और सब कुछ जो है वो बोध अबोध सबसे परे जा चुका है वो व्यक्ति। अब वहां वास्तव में उस व्यक्ति का नाश हो चुका है। जो शिव की तरफ चला था वो शिव हो गया। वो तो साधक रहा कहाँ? जिसने अपने स्वरूप को जाना वो स्वरूप ही हो गया। वो वहां पे साधक रहा। तो ऐसी स्थिति में क्या है वो प्रार्थना? फिर आपकी हर श्वास एक प्रार्थना है, आपकी हर दृष्टि एक प्रार्थना है। और वो प्रार्थना कैसी प्रार्थना? क्या कुछ पाने की लालसा है क्या? जी नहीं, ये अहोभाव की है, बस वो व्यक्त करने के लिए। जैसे कहते हैं ना, आपको कुछ संसार में प्राप्त हुआ तो बड़े खुश होकर के अपने माता पिता को बताते हो, दिखाते हो। ये भी एक प्रकार की प्रार्थना है और ये भी एक प्रकार से संवाद है जो आप करने का प्रयास करते हो। प्रार्थना वास्तव में संवादित है जो आप स्थापित करते हो। यहाँ भी वही बात है। अब हर क्षण एक संवाद है, आपकी हर श्वास से एक संवाद है, आपका हर शब्द एक संवाद है। क्या ये कहते हुए जो शब्द आपके कानों तक पहुंच रहे हैं, ये शब्द वास्तव में आपके भीतर बैठे हुए उस परमात्मा तक पहुंच रहे हैं? सिर्फ इतना, ये संवाद है। कोई जीव नहीं, कोई संसार नहीं, कोई कुछ भी व्यक्त नहीं। जो कुछ भी है वो पूर्ण है, सुंदर है। क्योंकि संसार बस अब उस परमात्मा से भिन्न कुछ नहीं। अपने निष्ठा में स्थित रहे और अपने प्रेम में। ये संसार कहते हैं ना कि प्रेम करने तो निकलता दो है, एक प्रेमी होता है और एक प्रेम का विषय होता है, लेकिन अंततः बस प्रेम रह जाता है। बस वही प्रेम, वही आनंद, वही भक्ति, वही सब कुछ। मग्न रहिए इस रस में, डूबे रहिए और अपनी प्रार्थना जारी रखिए। क्योंकि इस प्रार्थना को करते करते यही तरीका उस प्रभु को पाने का, अपने स्वरूप तक जानने का, पहुंचने का। फिर मिलते हैं कल किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए